हम लोग रिएक्शन काइनेटिक्स पर काफी अध्ययन कर चुके हैं और after getting sufficient details about the kinetics of a reaction, it would be worthwhile to have a few important practice questions on reaction kinetics. और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ दिए जा रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट भी हैं और इनको कर लेने के बाद हम कई प्रकार के इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस को हम आसानी से कर सकेंगे। और इसके पहले भी मैं आपको कई क्वेश्चंस दे चुका हूं, कृपया उसका भी अध्ययन करें। और जो काइनेटिक्स के बारे में जो डिटेल्स हमने पहले के वीडियोस में दिए हुए हैं, जिसे कि आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, उसका भी अध्ययन करें। तो इस प्रकार से हमको रिएक्शन काइनेटिक्स, जो कि हमारा प्रैक्टिकल कोर्स है और जो थ्योरी में भी है, उसके बारे में हम अच्छी प्रकार से समझ सकेंगे। और एक निवेदन है आपसे, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है या लाइक नहीं किया है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी इस वीडियो को करें, जिससे कि ये अधिकतम लोगों के पास पहुंच सके और अदर viewers or the students may also be in a advantageous position to get these questions which are practice questions on reaction kinetics. तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन किस प्रकार से है, और ये क्वेश्चन 3 पार्ट्स में है। देखिए, क्वेश्चन एक ही है, but there are 3 parts. The first part is the reaction A gives out B plus C is a first order reaction with slope is equal to minus 0.0045 second inverse. Second inverse means per second. What is the value of the rate constant for this reaction? अब यहाँ पर रिएक्शन स्लोप दिया हुआ है। स्लोप दिया है मतलब हमको तुरंत ध्यान होना चाहिए, इस तरफ हमें माइंड में आना चाहिए कि ये एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि टाइम अगेंस्ट कंसंट्रेशन प्लॉट करते हैं और जो कर्व बनती है उसके किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रा करते हैं। The slope of this tangent gives out the value of k, and slope is equal to 0.0045 second inverse. तो अब आप देखिए इसको हम किस प्रकार से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम यूज करेंगे और हम k का वैल्यू निकाल लेंगे। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रेट रिएक्शन इस प्रकार से दिया जाता है, ln A concentration of A at time t. ln means logarithm to the exponential logarithm to the base e. ln A of course concentration at time t is equal to minus kt plus ln A naught. Naught means that the initial concentration, जैसे ही रिएक्शन शुरू होने वाला है उस समय जो कंसेंट्रेशन है that will be known as A naught. This equation अखबार आप ध्यान दें तो ये इक्वेशन उसी प्रकार की है जैसे y is equal to mx plus b स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, जहां पर कि y को हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू ln at, x is equal to the time, and m gives the minus k, the value of k. And now the slope is given, plot versus against time. We can set up the following equation. Slope is minus k और स्लोप की वैल्यू हमने यहाँ पर लगा दिया जो कि हमको दी हुई है, दिस इज minus 0.0045 is equal to minus k. नेचुरली अब इसको हम सॉल्व करें तो k का वैल्यू हमको मिल जाता है, एंड द यूनिट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट as we know is per second inverse. So the value of the rate constant for this reaction is 0.0045 second inverse. तो ये तो हुई पहली एक्सरसाइज जिससे कि हम इंटीग्रेटेड रेट ला इक्वेशन निकाल सकते हैं अगर स्लोप दिया हुआ है। अब दूसरा रिएक्शन है, हमें दूसरा क्वेश्चन है ऑफ कोर्स, राइट रेट लॉ फॉर द अबव रिएक्शन। रिएक्शन वही है, अब इसका हमें रेट लॉ लिखना है। नाउ दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नेचुरली देयरफॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट दैट इज A हियर रेज्ड टू पावर 1 को हम लिख भी सकते हैं और ना भी लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। टिपिकली वी डोंट राइट 1,
against concentration as a power. So putting up the value of K, we get rate. Rate is equal to 0.0045 A. That is how we can calculate the rate for this type of reaction, which is a first order reaction. अब अक्सर ये भी क्वेश्चन आता है, what is the half life period, that is T half for this reaction. अब हमको मालूम है T half for first order reaction is equal to 0.693 upon K. K का वैल्यू हमने निकाल लिया, 0.693 upon K, इसको डिवाइड कर दिया, and you get the half life period as 154 seconds. ये कैलकुलेशन तो बहुत ही सरल है, और ये एक हाफ लाइफ पीरियड का ये जो एक्सप्रेशन है, that is very important. T half is equal to 0.693 upon K. आइए अब इसके चौथे पार्ट पर हम अगर ध्यान दें तो ये है, if the initial concentration of A is 0.25 molar M, what is the concentration after 225 seconds? Initial concentration दिया हुआ 0.25 M, तो 225 सेकेंड में क्या concentration होगा हमें निकालना है. And of course in this case there are four options are given, and which will be the correct answer we have to find out. तो इसमें इसको करने के लिए फिर हम वही इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे, जहां पर A naught is given as 0.25 m. A naught मतलब जस्ट इनिशियल कंसंट्रेशन वो हम बता चुके हैं, और T is 225 seconds given. Rate constant we have already calculated as 0.0045. तो उसी इक्वेशन को हम यहाँ पर फिर अप्लाई करें, and that way we get AT is equal to A naught exponent e raised to power minus kt, because these are exponential logarithm log to the base e. अब इस वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पर, तो at is equal to 0.25 m, ये तो दिया हुआ है, और ये 0.0045 सेकेंड, ये हमने k की वैल्यू निकाल लिया, और टाइम 225 सेकेंड में वो पूछ रहा है. So we have substituted the value, and subsequently solving this, we get the answer as 0.0908 m. And of course, coming back to the options, we find that this value is very close to the option B, and therefore this is the correct answer in this case. Okay, thank you. This has been a very good question and has provided sufficient idea about solving similar questions which might be coming to your competitive examination or even in your annual examination. Okay, please do subscribe to our channel. Thank you very much.